हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेकअप। और आज की क्लास हमारी एफकैट की रीजनिंग की बात करेंगे। तो रीजनिंग की कौन से नंबर की क्लास है? आज हमारी रीजनिंग की 3rd नंबर की क्लास है, लेसन 3rd है। और एज आई टोल्ड यू कि आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम के बारे में मैंने बताया था आपसे कि हम वेन डायग्राम को समझेंगे। बेसिकली इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, वेन डायग्राम की, तो इसके अंदर बेसिकली कुछ कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कि सन दिया है, ठीक है, मून दिया है और क्या दिया है, अर्थ दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि ये 3 ऐसे कॉलम्स दे दिए हैं कि इनके बीच में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा। तो आपको ये सोचना होगा कि हाँ, कौन कौन एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। अर्थ के ऊपर सन भी नहीं है, अर्थ के ऊपर मून भी नहीं है। अर्थ एक अलग है, सन अलग है और मून अलग है। तीनों अलग अलग बॉडीज़ हैं। इनका आपस में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि हम इन दोनों में इस्टेब्लिश कर सकें कि हाँ, अर्थ के अंदर सन आता है, सन के अंदर मून आता है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्या कि ये तीनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनका आपस में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। दैट इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। शुरू करेंगे आज की क्लास कि एफकैट के एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। 3 to 4 नंबर के क्वेश्चंस इससे हमेशा आते हैं। और 3 to 4 नंबर के क्वेश्चन का मतलब हुआ, अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, तो कितने नंबर हो गए आपके? 12 नंबर होते हैं इसके, ठीक है। तो इसलिए इसको हम आज अच्छे से समझेंगे। शुरू करेंगे नंबर 1, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फीमेल डॉक्टर एंड पेशेंट, ठीक है। फीमेल डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक आपको डायग्राम बनाना जो बेस्ट रिलेशन को एक्सप्रेस करेगा। अब देखो इसमें क्या करना है। फीमेल डॉक्टर और पेशेंट, तो जो फीमेल होगी, फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है और पेशेंट भी हो सकती है। ऐसा कुछ तो है नहीं कि फ़ीमेल सिर्फ डॉक्टर होंगी या पेशेंट होंगी। तो फीमेल जो है वो डॉक्टर भी हो सकती हैं और पेशेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक बॉडी अलग वाली जो है, ये तो ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है और फीमेल पेशेंट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सारे डॉक्टर जो हैं वो फीमेल हो, या ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट जो हैं वो फीमेल हो। मीन्स इन तीनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन थोड़े थोड़े का कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। इसमें क्या है, इसमें ये बोला जाएगा कि हाँ, एक कॉमन ले लिया कि फ़ीमेल को कॉमन ले लिया, अब डॉक्टर हो गया, पेशेंट हो गया। कि सारी फीमेल्स डॉक्टर होंगी या सारे पेशेंट डॉक्टर होंगे, तो ऐसा तो कॉमन है नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। होता क्या है कि ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ़ीमेल, ये इतना पोर्शन जो हमने बनाया बीच का, ठीक है, ये वाला, इसका मतलब हो गया फ़ीमेल डॉक्टर और पेशेंट का पोर्शन, ठीक है। कुछ फ़ीमेल्स हैं जो डॉक्टर हैं और कुछ फ़ीमेल्स हैं जो पेशेंट हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी फ़ीमेल डॉक्टर हों, ज़रूरी नहीं है सारे डॉक्टर फ़ीमेल हों, और ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट जो हैं वो फ़ीमेल हों। तो ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा होगा? सी होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और ये समझने के ऊपर आपके डिपेंड करते हैं कि आप कितने अच्छे से इसको समझ के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें अर्थ, सी एंड सन, ठीक है। जब बात करेंगे हम अर्थ की, अर्थ मीन्स पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं, और सी कहाँ पर होगा, समुद्र कहाँ होगा, तो समुद्र होगा पृथ्वी के अंदर। तो अर्थ हो गई हमारी, अर्थ के अंदर हो गया सी हमारा, ठीक है। अर्थ के अंदर सी होगा, तो एक तो ये ऑप्शन से बाहर हो गया, ये ऑप्शन से बाहर हो गया। बचा क्या? सन। तो अर्थ के अंदर सी होता है, अर्थ के अंदर सी है, लेकिन सन कहाँ पर होता है? सन हमारा अर्थ पे तो होता नहीं है, सन तो अलग से एक जगह पर होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट, सन, प्लैनेट्स एंड अर्थ। तो सन हमारा क्या प्लैनेट है एक? आंसर है नहीं, सन हमारा प्लैनेट नहीं है। सन हमारा क्या है? सन एक स्टार होता है। और अर्थ क्या है? अर्थ हमारी एक प्लैनेट है, तो प्लैनेट अर्थ, ठीक है। अर्थ एक प्लैनेट है हमारी, ठीक है। तो अर्थ एक प्लैनेट है, तो ये तो प्लैनेट हो गया और इसके अंदर अर्थ हो गई।
और सन क्या है, सन न प्लैनेट है ना अर्थ है, तो सन एक अलग से बॉडी हो गई। कौन से ऑप्शन में ऐसा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इसको आप कर नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि सन थोड़ा सा प्लैनेट में है, बाकी बाहर है, तो ऐसा तो है नहीं। सन हमारा अलग से एक बॉडी है, अर्थ हमारी प्लैनेट में आती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को समझने में हो तो आप मुझसे कमेंट में इस बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करूँगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजी, जूलॉजी और फिजिक्स। अच्छा, मैंने जो क्वेश्चंस लगाए हैं ये एफकैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट टाइम रिपीटेड होते हैं। रीजनिंग में क्या होता है ना, मोस्टली आपको क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर ऐसे मिलेंगे जो रिपीट हो जाएंगे। अभी तक मैंने जो 2 क्लासेस आपकी कंप्लीट की है ना, उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड आते हैं, और इन क्वेश्चंस को आपको समझाने का मतलब इतना है कि अगर इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए तो आप इजीली उनको कर सकें। उसके अलावा बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद भी PYQs से सॉल्व कर सकते हैं एफकैट के। ठीक है, ये भी मैंने PYQs ही लिए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि हाँ क्वेश्चन कैसे आपको किस तरह से हर एक टॉपिक के करने हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, तो बायोलॉजी, जूलॉजी और फिजिक्स, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स जो है वो अलग स्टडी है, तो फिज़िक्स एक अलग स्टडी है। जूलॉजी और बायोलॉजी ये एक दूसरे में आता है। ठीक है, कैसे आता है, बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी मीन्स कि क्या हुआ, पूरा बायोलॉजिकल स्टडी होती है बायोलॉजी, और उसी के अंदर एक स्टडी आती है जूलॉजी की। इसके पता होने के लिए आपको आपका जनरल अवेयरनेस भी अच्छा होना चाहिए कि हाँ ये करना कैसे है। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर आती है जूलॉजी, और फिजिक्स जो होती है वो बायोलॉजी में भी नहीं आती है, जूलॉजी में भी नहीं आती है, तो फिजिक्स आपका अलग से हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, तीनों अलग अलग होते हैं, नहीं होते हैं भाई, फिजिक्स अलग होता है, बायो के अंदर जूलॉजी आती है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, किस लिए ये जो वर्ड्स यहाँ पर लिख कर आते हैं ना, इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि हाँ इनका मतलब क्या है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, तीनों ही क्या है, गेम्स हैं। ठीक है, तीनों ही क्या है, गेम्स हैं, और तीनों ही अलग अलग गेम्स हैं। ठीक है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट तीनों गेम्स हैं, तीनों अलग अलग गेम्स हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हॉकी के अंदर फुटबॉल आए, फुटबॉल के अंदर क्रिकेट आए, नॉट पॉसिबल। हॉकी के अंदर थोड़ा फुटबॉल आए, थोड़ा क्रिकेट आए, नहीं भाई, नहीं हो सकता। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट इसमें कुछ कुछ कॉमन सा हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। तो हॉकी अलग गेम है, क्रिकेट अलग गेम है, फुटबॉल अलग गेम है, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे माउंटेन्स, अर्थ एंड फॉरेस्ट। तो देखो, ये हमारी पृथ्वी हुई, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। क्या है ये, अर्थ। माउंटेन कहाँ पर होते हैं, तो माउंटेन भी होते हैं अर्थ पर, और फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, तो फॉरेस्ट भी होते हैं अर्थ पर। इससे क्या समझ में आया आपको, इससे ये समझ में आया कि दोनों ही जो बचे हुए है ना, माउंटेन और फॉरेस्ट, ये दोनों ही अर्थ के अंदर आएंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो ये तो बाहर हो गया पिक्चर से, ये भी बाहर हो गया। अब इन दोनों में बताना है आपको। ठीक है, अब अर्थ हो गई, अर्थ पे कुछ जगह पर माउंटेन्स होते हैं और कुछ जगह पर फॉरेस्ट होते हैं। माउंटेन पर फॉरेस्ट तो होते नहीं है, है ना, माउंटेन और फॉरेस्ट अलग अलग चीज़ें हुई ना अर्थ के ऊपर, तो माउंटेन हो जाएंगे और फॉरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। बी वाले में क्या बोला गया, सॉरी ए वाले में क्या बोला, ए में ये बोला कि अर्थ है, माउंटेन है, फॉरेस्ट है, और कुछ माउंटेन और फॉरेस्ट मिक्स है। तो मिक्स तो होता नहीं है, जहाँ पर फॉरेस्ट होंगे वहाँ पर माउंटेन कहाँ से आ जाएंगे, और माउंटेन के ऊपर मतलब ट्रीज़ होते हैं, लेकिन फॉरेस्ट पूरा जंगल नहीं होता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑथर, लॉयर, सिंगर। तो ऑथर क्या होता है, जो लिखता है वो ऑथर होता है। लॉयर क्या होता है, जो लड़ता है, मतलब न्याय के लिए लड़ता है, वो लॉयर होता है। सिंगर क्या होता है, जो गाना गाता है, वो सिंगर होता है। तो आपको लग रहा है इनमें कुछ कॉमन है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों अलग अलग काम करते हैं, तीनों के अलग अलग प्रोफेशन है। तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा कि तीनों अलग अलग वर्क से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम के अंदर, क्या कि प्रॉफिट, डिविडेंड और बोनस। मैंने जब PYQs देखे ना, तो मुझे अभी तक ओल्ड ईयर्स में 4 जगह पर ये एफकैट के अंदर क्वेश्चन मिल चुका है। ठीक है,
इतना मतलब जहाँ से मैंने ये निकाले ना, मुझे 4 बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, प्रॉफिट, डिविडेंड और बोनस में क्या डिफरेंस होता है, इनमें क्या रिलेशन है, सॉरी। तो जब बात करेंगे प्रॉफिट की, डिविडेंड की, बोनस की, तो बोनस हमारा क्या होता है, एक तरह का प्रॉफिट होता है, ठीक है। बोनस हमारा प्रॉफिट होता है। डिविडेंड क्या होता है, ये भी हमारा एक तरह का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अंदर बोनस भी एक प्रॉफिट है और डिविडेंड भी एक प्रॉफिट है, ठीक है। दोनों ही प्रॉफिट हुआ है ना, जब हमको बोनस मिलते हैं तो हमको लाभ होता है ना, प्रॉफिट होता है, और डिविडेंड मिलता है तो भी हमें लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो दोनों ही प्रॉफिट का पार्ट है, डिविडेंड भी और बोनस भी। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर्स, ह्यूमन बींग्स, मैरिड पीपल। तो ये बताओ कि डॉक्टर जो है वो भी ह्यूमन बींग्स होंगे और मैरिड पीपल जो है वो भी ह्यूमन बींग्स होंगे। ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर इंसान नहीं है या फिर मैरिड पीपल इंसान नहीं है। तो ह्यूमन बींग्स का मतलब हुआ ह्यूमन बींग्स इंसान, तो डॉक्टर भी इंसान है और मैरिड पीपल भी इंसान है। तो इंसान तो ये हो गया, इसी के अंदर क्या आएंगे, डॉक्टर भी आएंगे और मैरिड पीपल भी आएंगे। अब ये चीज़ ज़रूरी तो नहीं है कि जितने भी डॉक्टर हों, ये चीज़ ज़रूरी तो नहीं है जितने भी डॉक्टर हों वो सारे मैरिड हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितने डॉक्टर हैं वो सारे अनमैरिड हों, ठीक है। मतलब समझे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे डॉक्टर मैरिड हों और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे डॉक्टर अनमैरिड हों। कुछ मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ अनमैरिड भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर कैसा डायग्राम बनेगा, इस तरह का। ह्यूमन बींग्स, डॉक्टर भी ह्यूमन बींग्स हैं और मैरिड पीपल भी ह्यूमन बींग्स हैं। तो ये दोनों ही इसके अंदर आएंगे, ह्यूमन बींग्स के अंदर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे डॉक्टर मैरिड हों और ज़रूरी नहीं है कि सारे डॉक्टर अनमैरिड हों। कुछ डॉक्टर मैरिड हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ मैरिड पीपल सिर्फ मैरिड पीपल हो सकते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रॉन्ग, 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 एंड द राइट वन इज़ आंसर नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कौन सा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया, चलो इसको भी देख लेते हैं। पिगन, बर्ड एंड डॉग। तो पिगन क्या है, बर्ड है, बर्ड है, ठीक है, पक्षी, ये हो गया बर्ड। और पिगन जो है हमारा वो एक बर्ड है, तो बर्ड के अंदर तो पिगन आ गया। डॉग क्या हमारा एक बर्ड है ना भाई, डॉग हमारा क्या है, एनिमल है, तो डॉग हमारा अलग से आ जाएगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पिगन जो है वो आएगा बर्ड के अंदर और डॉग हमारी अलग से एक एनिमल हो गया। अरे आगे बढ़ते हैं, इंडिया हरियाणा वर्ड। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इंडिया हरियाणा वर्ड। इसका कॉम्बिनेशन आपको क्या बिठाना है कि ये एक वर्ड है, वर्ड के अंदर इंडिया है और इंडिया के अंदर हरियाणा है, ठीक है। अब ऐसे देखो आप, ये तो हो नहीं सकता कि वर्ड अलग है, इंडिया अलग है, हरियाणा अलग है, ना भाई ये नहीं हो सकता है। वर्ड है, वर्ड में इंडिया अलग है, हरियाणा अलग है, नहीं हो सकता। एक चीज़ को फिर से अलग कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या है, हमारा विश्व है, हमारा वर्ड है, वर्ड में हमारा क्या आता है, इंडिया भी वर्ड का एक पार्ट है और हरियाणा क्या है, इंडिया का पार्ट है, इंडिया की स्टेट है। तो आंसर होगा हमारा डी नंबर का। आगे बढ़ते हैं, गार्डन, रोज़, जैस्मिन। रोज़ हमारा क्या है, फ्लावर है, और जैस्मिन क्या है, जैस्मिन भी फ्लावर है। तो रोज़ एक फ्लावर हुआ, जैस्मिन जो है सेकंड फ्लावर हुआ, दूसरा फ्लावर हुआ। दोनों ही कहाँ पर होंगे, गार्डन में होंगे। गार्डन में हमारे रोज़ भी होंगे, जैस्मिन भी होंगे। लो मैंने आंसर ही बना दिया, मतलब समझाते समझाते आंसर बन गया खुद से ही कि ये हमारा गार्डन हो गया। ग्रीन से करते हैं गार्डन को, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्यारा सा एक छोटा सा गार्डन हो गया ग्रीन कलर का। और इस गार्डन में क्या है, गार्डन में रोज़ भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, जैस्मिन भी हो सकते हैं। तो गार्डन में हमारे रोज़ हैं और क्या है, गार्डन में हमारे जैस्मिन है, ठीक है। जैस्मिन वाइट होता है, चलो वाइट कर लो, ठीक है। तो कौन सा हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। गार्डन, गार्डन में रोज़, रोज़ के साथ साथ जैस्मिन भी है, दोनों ही अलग अलग फूल हैं हमारे, अलग अलग फ्लावर्स हैं, तो ये अलग अलग कंसीडर होंगे। नेक्स्ट, जज, थीफ, क्रिमिनल। क्रिमिनल, थीफ और जज। देखो जज क्रिमिनल नहीं होता है, जज जो है वो क्रिमिनल नहीं होता है
और जज ना ही थीफ होता है, चोर होता है। तो जज तो एक अलग से हो जाएगा, अलग से हो जाएगा तो ये भी गया, ये भी गया, इसमें भी जज अलग है, जज अलग है, ठीक है। अब जब बात करेंगे थीफ और क्रिमिनल, क्रिमिनल क्या होते हैं? क्रिमिनल की कैटेगरी होती है बहुत सारे जो भी गलत काम करते हैं वो सभी क्रिमिनल होते हैं। तो क्रिमिनल के अंदर हमारे थीव्स भी आते हैं, चोर आते हैं, बहुत सारे आते हैं क्रिमिनल से, मतलब जो मर्डर करते हैं मर्डरर भी आते हैं, थीव्स भी आते हैं, चोरी करने वाले, ये सभी क्या है? ये सभी क्रिमिनल्स के टाइप होते हैं। तो जज तो हमारा एक अलग से हो गया, और क्रिमिनल होगा, क्रिमिनल के अंदर हमारा थीव्स हो जाएगा, ठीक है, चोर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। देखो बना हुआ है इसमें कि जज हुआ और क्रिमिनल हुआ, क्रिमिनल के अंदर हमारे थीव्स आएंगे, चोर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए ना आपको बायो का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है अच्छे से तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और आपको एग्ज़ाम में इसको छोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या बोला गया है? इसमें 4 के बीच में रिलेशन बताना है आपको। अभी तक हम कितने पढ़ रहे थे? 3 पढ़ रहे थे। इसमें क्या है? 1, 2, 3 एंड 4 के बीच में रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करना है। ब्रेन, सेरेब्रम, लीवर, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि ह्यूमन बॉडी, सेरेब्रम क्या होता है? सेरेब्रम जो होता है ब्रेन का एक पार्ट होता है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन के अंदर ही होता है क्या? सेरेब्रम होता है। तो ब्रेन के अंदर होता है सेरेब्रम, तो ब्रेन के अंदर सेरेब्रम, ठीक है। तो इस ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर हाँ हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि इसके लिए आपको बायो का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता होगा सेरेब्रम का मतलब क्या होता है तो आप इसको कैसे कर पाओगे फिर? तो फिर क्या हुआ ना, सेरेब्रम जो होता है वो ब्रेन का पार्ट होता है। तो ये हमारा हो गया ब्रेन, ब्रेन के अंदर होता है सेरेब्रम, तो ब्रेन के अंदर हुआ सेरेब्रम, ठीक है। ह्यूमन बॉडी, तो ब्रेन, सेरेब्रम, लीवर, ये सभी किस में आते हैं? ये ह्यूमन बॉडी है। तो पार्ट तो सब कुछ ये ह्यूमन बॉडी का है ना, ब्रेन होगा, सेरेब्रम होगा, लीवर यहाँ पर होगा, तो ये सब कुछ कहाँ का पार्ट है? ये हमारी पूरी बॉडी का ही तो पार्ट है ना, ह्यूमन बॉडी का ही हिस्सा है ना। तो ये तो ह्यूमन बॉडी हो गई हमारी, ठीक है। और लीवर अलग से हो गया ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि वो ब्रेन और सेरेब्रम का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। देखो एक बार फिर से चाहे समझ लो इस चीज़ को कि ये हो गई हमारी ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी हो गई हमारी। ह्यूमन बॉडी के मानव शरीर के अंदर ही क्या आता है? ब्रेन आता है, मस्तिष्क आता है। मस्तिष्क में, ब्रेन में एक पार्ट होता है सेरेब्रम, और ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है लीवर, ठीक है। क्योंकि ब्रेन का पार्ट नहीं होगा तो ऑप्शन हमारा ये वाला राइट हो जाएगा। तो ये थी हमारी किसकी क्लास? ये थी हमारी वेन डायग्राम की क्लास। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसमें हमने वेन डायग्राम के वो सभी टाइप्स को कंप्लीट किया जो एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछे जाते हैं। उसके अलावा भी आपको क्या करना है, जैसा कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ, PYQs करना मस्ट है। PYQs आपको करने ही पड़ेंगे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। उसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं टेलीग्राम के ऊपर, तो चैनल है मेरा वेकअप अकेडमी। टेलीग्राम पे आप वेकअप अकेडमी नाम से मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरी क्लासेस से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे रीजनिंग के नेक्स्ट एक लेसन और टॉपिक के साथ में, जिसमें हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में FCAT के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अभी के